जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों, ये हमारा सेट प्रैक्टिस 2 है, जो AEDO का जो सेट प्रैक्टिस है BPSC AEDO का किस पब्लिकेशन का है, तो यूथ पब्लिकेशन का है। यूथ पब्लिकेशन का ये सेट प्रैक्टिस है, तो उसमें का नंबर 1 नंबर सेट प्रैक्टिस हम कर लिए थे और आज जो करने वाले हैं दूसरा सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो ये कहाँ पे युद्ध किया था? तो ये तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। किससे किया था? गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो है क्या है? बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। राजकोषीय घाटा क्या है? बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार और ऋण का दायित्व है ये राजकोषीय घाटा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? बताना है कि आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जाती है? तो ये 6 महीना के लिए सीमित की जाती है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो कॉपरनिकस जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो कॉपरनिकस जो है क्या है? यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। यानी निकोलस कॉपरनिकस ने बताए थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत से नहीं लगा है? तो ये अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत से नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था ये बताना है। तो ये रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने सहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार का कौन सा वकील है जो अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी? तो वो राजेंद्र प्रसाद जो थे हैं, जो क्या किए थे? वकालत को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? यानी बताना है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो शेर खां जो है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना था। शेर खां दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना था। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो ये कहाँ पे वर्णित है? कौन सा जगह है? तो ये हो जाएगा पदशाहनामा में है। किस में है? पदशाहनामा में। किस भाग में है? तो पदशाहनामा में वर्णित है। पंचेर का जागीर, ये पंचेर का जागीर जो बिहार के किस एक भाग में वर्णित है? तो पादशाहनामा में है। पादशाहनामा में। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए हैं? बताना है कि कौन सा देश है?
जो शुगर का हृदय मानव में प्रत्यारोपित किया है तो यूएई, यूएए, यूएसए यानी संयुक्त अरब अमेरिका का, सॉरी यूएसए यानी अमेरिका जो है वो शुगर का हृदय मानव में प्रत्यारोपित किया था। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है, ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में त्रुटि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? बताना है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है? रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है? तो ये हो जाएगा, किसमें दिखता है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन? तो ये दिखता है दात्र कोशिका के अरक्तता में, दात्र कोशिका के अरक्तता में दिखाई देता है, दात्र कोशिका के अरक्तता में। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे की जाती है? तो जमीन से 1 मीटर के ऊपर तने के घेरे की माप से, जमीन जो है उससे 1 मीटर तना का जो घेरा का माप होता है उससे ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने, पौधे के तना नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो पौधे का तना जो है किस चीज़ में मदद करता है? तो इसमें हो जाएगा, कौन कौन सा भाग हो जाएगा जिसमें आपको ये मदद करता है? तो इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं और कह रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो क्या करता है? भोजन के भंडार में भी करेगा, पौधे के आकार देने में भी, श्वसन में भी, प्रकाशन। तो यानी एक से अधिक की आंसर होगा इसमें। कीटभक्षी पौधा मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधा जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधा किससे उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, जैसे नेफेंथिस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित। बायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है कैसी? द्विगुणित होती है, द्विगुणित। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है? तो ये हो जाएगा, क्या चीज़ का उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। प्रोटोप्लास्ट क्या है? क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका और माइनस कोशिका भित्ति। प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका घटाओ कोशिका भित्ति जो है, इसको मिला करके क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट बनता है, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका एईडीओ का सेट है, एईडीओ बीपीएससी एईडीओ जो है उसमें ये बीपीएससी टीआरई वाले भी देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें जीएस का प्रश्न है तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये यूथ पब्लिकेशन का है, यूथ पब्लिकेशन जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बनाता है, ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है? तो जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, H2O, जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने में पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं। दो रंगहीन गैसों को अगर मिश्रित करेंगे तो गहरे भूरे रंग की जो गैस बनेगी ये गैसें होती है। कैसी गैसें होती है? तो ये NO और O2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। यानी रंगहीन गैस को क्या करा है? मिश्रित करने के लिए करा है, यानी जिसमें कोई रंग नहीं हो तो गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, वो कैसा होता है? NO और O2। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3, Al2O3 नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हंसने वाली, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इमली में कौन सा अम्ल होता है?
इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे का जो बुरादा होता है उसमें अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या चीज़ बनेगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है लोहे के बुरादे से। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो पीएच किसका 7 से अधिक होता है? तो बताना है कि इसमें से किसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है। तो रक्त प्लाज्मा जो होता है क्षारीय होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 होगा वो उदासीन होगा। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? शरीर निम्नलिखित में से किस वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? यानी कौन सा नहीं रहने पर वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो प्रोटॉन के वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर मेल खाता है? तो ये बताना है कौन सा तापमान है। तो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है? सेल्सियस और पैमाना दोनों बराबर होते हैं। थोड़ा सर्दी खांसी पकड़ लिया है ठंडी की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? ये बताना है कि कौन से दिशा में इंद्रधनुष बनता है। तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है उसमें उनके द्वारा किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसा दर्पण? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्वनि मापने की इकाई को कहा जाता है। ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? बताना है कि ध्वनि मापने की जो इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है। ध्वनि मापने की इकाई को, इसमें कोई नहीं है, इनमें दिया ही नहीं है ध्वनि मापने की इकाई की। क्या कहा? डॉप्सन के द्वारा ध्वनि को मापा जाता है। डॉप्सन के द्वारा। एक मिनट, लग रहा है कि ध्वनि मापने की इकाई किसके द्वारा मापा जाता है? ध्वनि मापने, ध्वनि को क्या चीज़ में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, डॉप्सन में नहीं, सॉरी, डेसिबल में। डॉप्सन में ओजोन की मोटाई को मापते हैं। ओजोन की मोटाई को मापते हैं क्या चीज़ में? डॉप्सन में। तो डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है, जो इसमें से कोई नहीं आंसर है। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक को चुनना है। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक को चुनना है। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक को चुनना है। तो क्या आ जाएगा? इसमें से कोई नहीं है, इनमें कोई आंसर नहीं है आपेक्षिक मात्रा का। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? किस यंत्र के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? तो अमीटर के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को पहचान की जाती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन चीज़ खाया जाता है? चावल। तो खाद्य फसल चावल हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है, यानी नौकरी पेशा की वजह से सबसे ज़्यादा भारत में आय आता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा स्रोत है सेवा क्षेत्र। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और वह स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत
अल्परोजी जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है तो उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। NSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना है कि NSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन को बताना है। तो गलत कथन को बताना है तो ये ना ये होगा ना बी होगा। इधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, यानी 33 दशमलव भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, यानी 33.35% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे क्या कर रही है, जीवन यापन कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी, यानी बिहार की बेरोजगारी दर बताना है अक्टूबर 2020 में, तो 9.8। बिहार की बेरोजगारी दर क्या थी, 9.8। किन राज्यों ने धारा 348(2) का प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। कौन सा राज्य है, किस राज्य ने धारा 338 के 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। तो ये बताना है कौन कौन से राज्य है। तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय में कार्यक्षेत्र में, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल संसद द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव जो है संसद के द्वारा किया जाता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको, तो राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको देगा, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम का नहीं होना चाहिए। कितने से कम का नहीं होनी चाहिए, तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितने से कम का नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य जो है क्या है, ये हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करता है। तो ये है भारत के मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो भारत के राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये लिया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक को में क्या किया गया है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल का हटाने से संबंधित नहीं है, बाद बाकी सब सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से की व्यवस्था से संबंधित है, तो भाग क्या है, 9 के ए, भाग 9 के ए जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण अनुच्छेद 13 से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस एक से अधिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ओजोन भी होगा, CFC भी होगा और मीथेन भी होगा, यानी एक से अधिक जो है क्या है, ग्रीन हाउस है। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पारितंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है, पारितंत्र। निम्नलिखित में से किस में जैव विविधता अधिकतम होती है? तो जैव विविधता अधिकतम किस में होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान? नतंगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नतंगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। निम्नलिखित राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया कहाँ? तो तमिलनाडु ने किया था। राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ कौन किया? तमिलनाडु ने किया। केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि क्या है, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली जो है क्या संरक्षित है क्योंकि इसमें बहुत ही पौधे और जानवर की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो कौन सा है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें क्या है, जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है? तो यह है मिजोरम है, मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? बताना है कि कौन सा राज्य है जिसमें नगरीकरण सर्वाधिक है। तो गोवा में सर्वाधिक नगरीकरण है। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी। विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। कहीं कहीं तिब्बत का पठार भी देता है, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों रहेगा तो पामीर का पठार को ही लगाना है। दोनों रहेगा तो पामीर का पठार, सॉरी हाँ, दोनों रहेगा तो पामीर का पठार, अगर पामीर का पठार नहीं रहेगा तो तिब्बत का पठार लगाना है। दक्षिण अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है, पम्पास। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के पास के पठार को मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। ब्राजील के पास के पठार के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोज। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, यानी सीमा जो है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो बताना है कि कौन सा विकल्प है जो सही क्रम में आपको दिया गया है। तो कौन सा विकल्प है ये? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल पहले है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद क्या है? ताप मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। ये सही क्रम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है? तो बताना है कि इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन नहीं है। बृहस्पति तो सबसे बड़ा है, मंगल, शनि। बताना है कि कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। तो मंगल जो है सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से नहीं है और सबसे बड़ा बृहस्पति। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी
कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है। यानी ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी सही है। गंगा का 2 से अधिक राज्य में है ही। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें कोई नहीं, यानी सब सही है, कोई गलत नहीं है। जीटी टिटवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। बताना है कि एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है। तो एम प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है कौन सा है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है टिटवार्थ के अनुसार एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। 1 मिनट, थोड़ा ठंड लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन सी, क्या चीज़ निर्धारण करती है, ये बताना है। तो निर्धारण करती है क्या चीज़, यमुना नदी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारण करती है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी। चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। चुंबी घाटी जो है कहाँ पे है, सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ है, सिक्किम और तिब्बत के मध्य में चुंबी घाटी है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता है। तो पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई को कहा जाता है पंडिता। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी समाचार प्रारंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। पीर अली, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू की थी, किस महीने में, जुलाई 1857 में। जुलाई 1857 किस महीने में, तो जुलाई 1857 में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जुलाई 1857। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था। तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था। पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था 1857 के क्रांति के समय, तो विलियम टेलर था। विलियम टेलर था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या चीज़ था, बताना है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था क्या चीज़ था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था। ये लोक आचरण अधिकारी था। मुहतसिब था क्या था, लोक आचरण अधिकारी था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है मीर सैयद अली के द्वारा किया जाता है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? कौन सा मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों को उनके व्यापार में फरमान करने के लिए दिया था? बताना है कि कौन सा मुगल बादशाह है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फर्रुखसियार। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो फर्रुखसियार। फर्रुखसियार। नेक्स्ट प्रश्न, सल्तनत काल में सिक्के सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? बताना है टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा के बने थे। सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो तांबा के और चांदी के बने थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। क्या कारण था कि रजिया सफल नहीं हुई? तो उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। किसके कारण सफल नहीं हुई? तो उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था, इसलिए वो सफल रजिया सुल्तान नहीं है। जितने सारे उच्च वर्ग थे अग्रिम जाति के, उनको स्त्री पसंद नहीं थे। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? वह कौन सा शासक था? तो वो जो शासक था कौन था? बलबन था। बलबन जो शासक था क्या किया था? प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद बताना है कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है? तो 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्न में से किस हड़प्पन खेतों में जुते हुए निशान मिले हैं? तो कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा कालीबंगा में जुते हुए निशान मिले हैं। किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? कितने वर्ष तक वर्षा का होना? तो ये हो जाएगा 900 वर्ष तक वर्षा का होना सिंधु घाटी के पतन का कारण रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत। दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 2 हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।